भैया फिर से स्वागत है आपका। और इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम दोहे पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? अमीर खुसरो के पढ़ेंगे। साफ बात, उनके 3 दोहे सिलेबस में हैं। वो 3 दोहे हम पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, मामला फटाफट हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहला दोहा बहुत प्यारा, मैं पिछले 2 वीडियो से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। ये कहा जाता है कि उनका आखिरी दोहा है। कब लिखा था उन्होंने? जब उनके गुरु, उनके औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने उसी कब्र पर ये दोहा लिखा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। बहुत प्रसिद्ध दोहा है। तो वो कहते हैं इस दोहे में कि गोरी सोवे सेज पर, वो सो रहे हैं। कौन? गोरी, गौर वर्ण वाली कोई सुंदर वस्तु, या कहिए इतने सुंदर हैं वो और वो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं शैया पर। ठीक है, शैया पर वो आराम कर रहे हैं। मुख पर डारे केस, अपने चेहरे पर, उनके चेहरे पर बाल हैं, उनके बहुत बड़े बाल थे। तो वो कह रहे हैं कि अपने चेहरे पर बाल डालकर वो आराम कर रहे हैं। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। खुसरो अपने घर चल, चारों तरफ रात हो गई है। इससे इसका अर्थ कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि खुसरो कहते हैं कि अब खुसरो अब अपने असली घर चल, यानी परमात्मा के पास चल, अपनी आत्मा से खुसरो कहते हैं, क्योंकि इस संसार में तो अब रात हो गई है। रैन भई चौदेस, क्योंकि अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे और अपने गुरु के बाद वो ज़्यादा दिन तक जीवित भी ना रह सके। 2 से 3 महीने बाद उनका भी देहांत हो गया, है ना। और दिल्ली में ही उनके गुरु की भी मज़ार है, और इनकी खुसरो जी की भी मज़ार दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ये खुसरो का पहला था दोहा। दूसरा देखिए कि खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। दो भय एक रंग। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो सिंपल है, बहुत सिंपल है कि सुहाग की रात है, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग। तो जैसे अब इसमें खुसरो जी क्या कहते हैं, आध्यात्मिकता की बात उसमें भी खुसरो जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो वो 2 तो हैं लेकिन एक हो जाते हैं। उसके बाद जैसे एक स्त्री अपने एक सुहागिन स्त्री अपने प्रियतम के साथ रात भर जागती है, सो नहीं पाती है, और इसी रात में, मैं किताब से देख के पढ़ रहा हूँ, समझिए, इसी रात में प्रियतम सुहाग और सुहागिनी के तन और मन मिलकर एक हो जाते हैं। उसी प्रकार सूफी मान्यता अनुसार मृत्यु के बाद जीवनात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और इस प्रकार दोनों अभिन्न बन जाते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर प्रेमातिरिक में डूब जाते हैं। ये खुसरो के दूसरे दोहे का अर्थ है। तीसरा और आखिरी दोहा है कि चकवा चकवी 2 जने। चकवा चकवी 2 जने, चकवा चकवी 2 जने, उनको न मारे कोई। चकवा चकवी 2 जने, उनको न मारे कोई, इह मारे करतार के, रैन बिछोई होए। इह मारे करतार के, रैन बिछोई होए। चकवा चकवी की जो बात की है इन्होंने, पंक्षी हैं, दो पंक्षी हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। इनको रात में ये नहीं मिल पाते हैं, तो खुसरो कहते हैं भैया इनको कोई मत मारो, रात में तो ये वैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, और दिन में आप इन्हें मार दोगे तो ये सही नहीं होगा, इन्हें और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अध्यात्म की दृष्टि से खुसरो कहते हैं कि चकवा चकवी की भांति जीवात्मा और परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है, मिलने के लिए वो तड़पती है जीवात्मा परमात्मा, और माया के अंधकार में आत्मा परमात्मा का विद्रोह हो जाता है। मतलब पैसा चाहिए, लालच हुआ, या स्त्री की कोई माया हुई, इन सब के अंधकार में आत्मा परमात्मा विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ज्ञान के प्रकाश में दिन होने पर दोनों पुनः मिल जाते हैं। जैसे ज्ञान का प्रकाश आता है दोनों पुनः मिल जाते हैं। तो यही कहा है खुसरो ने अपने तीसरे दोहे में कि चकवा चकवी 2 जने, उनको न मारे कोई, इह मारे करतार के, रैन बिछोई हुए। ये 3 दोहे थे खुसरो के, अमीर खुसरो के।
अब तीनों दोहे हमने खत्म कर लिए, दोनों गीत पढ़ लिए, एक कवाली पढ़ ली, खुसरो के बारे में पढ़ ही लिया है, आदिकाल का डिस्कशन मैंने डाल ही दिया था, खुसरो की जीवनी बता दी थी, उनका साहित्य बता दिया था। खुसरो के बारे में अब आप पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसका मुझे भरोसा है। अगर आपने सारी वीडियो देखे हैं तो, नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसे तो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो बात इतनी ख़त्म हो गई और खुसरो के बारे में हमने पूरी बातें पढ़ ली, समझ रहे हैं। तो खुसरो के बारे में अब आप इतना पढ़ चुके हैं कि अब एग्जाम में जो आएगा आप लिख देंगे, कोई चार आदमी चाय दुकान पे बैठ के बात करेंगे, पूछेंगे तो आप बोल देंगे, समझा देंगे, बुझा देंगे, और आप भी समझ गए होंगे, बूझ गए होंगे। नहीं समझे, नहीं बूझे, कमेंट सेक्शन खुला है, समझ रहे हो। चल के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, शिवरात्रि, शुभ संध्या, सुप्रभात।